प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम लूका सुसमाचार का पुस्तक में 6 अध्याय में 12 वचन को हम पढ़ेंगे। अभी हम इसमें से परमेश्वर का वचन को सुनकर हम प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। लूका सुसमाचार का पुस्तक में 6 अध्याय 12 वचन। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारे रात बिताई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। यीशु मसीह जब ये दुनिया में प्रभु का सेवा करने के लिए आया, पहला वो 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर सुबह परमेश्वर का सम्मुख में भोर का समय में ज़्यादा प्रार्थना करता था। रात भर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करता था। ओके, यहाँ परमेश्वर का वचन में आज हम प्रेयर यीशु मसीह का जीवन से हम प्रार्थना को सीखने के लिए जा रहे हैं। हम सब कोई प्रार्थना करते हैं घर में, और हम लोग दिन में ऐसा करते हैं, 1 घंटा प्रेयर करते हैं, या शाम का प्रार्थना करते हैं, सुबह का प्रार्थना करते हैं, कोई 2 घंटा 3 घंटा वैसा प्रार्थना करते हैं, और उपवास प्रार्थना दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ यीशु का जीवन में उसका सेवा में इतना सक्सेसफुल थिंग्स हम लोग बाइबल में देख रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारा बात हुई है, बहुत बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग मिराकल प्रकट हुई है। और परमेश्वर का पुत्र था, सामर्थ से भरा हुआ था, वो परमेश्वर था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं इतना सारा अद्भुत और आश्चर्य काम परमेश्वर यीशु मसीह का वचन में हुआ है। हम विशेष करके बाइबल में देखते हैं लूका सुसमाचार 6 अध्याय में 12 वचन में पढ़ने से यीशु मसीह प्रार्थना करता था, इसलिए परमेश्वर का सामर्थ उसमें भरा हुआ था। और यीशु मसीह का सेवा में बहुत प्रकार का परिचय आया, विरोध करने वाले लोग आए, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी करने से पहला प्रार्थना करके वो करता था। आज भी हम लोगों का जीवन में, हमारा लाइफ में हम भी बहुत सारा फ्यूचर की बातों के लिए हम परमेश्वर के पीछे आगे बढ़ते हैं, और हम बहुत सारा बातों में परमेश्वर को विश्वास करते हैं, बहुत सारा आशीषों को हम चाहते हैं, और बहुत सारी मन की चाहत है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में, हमारा भविष्य में, और अभी भी हमारा जिंदगी का सारे बातों में प्रभु दया करने के लिए हमारा जीवन में क्या करना पड़ेगा। वचन में हम देख रहे हैं ज़्यादा प्रेयर करना पड़ेगा। प्रेयर, ये प्रार्थना हमारा जीवन में नहीं होने से हम कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को एक तो आदर्श बना है। यीशु मसीह सब कुछ हमें करके दिखा के गया है, क्योंकि वो प्रार्थना करता था जब ये दुनिया में शरीर में आया हुआ था, तब परमेश्वर पिता से बहुत प्रार्थना करता था बोल के प्रभु का वचन कहता। तब हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग देखने से परमेश्वर यीशु की इतना प्रार्थना किया है, तो हम प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। हम बाइबल में यही लूका सुसमाचार का पुस्तक में 6 अध्याय में हम 11 वचन में पढ़ने से वहाँ लिखा हुआ, परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। तब यहाँ पर हम बाइबल में देखने से परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर सुख हाथ वाले मनुष्यों को चंगा कर रहा है। ये सब हम बाइबल में देखने से यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग देखने से परमेश्वर यीशु मसीह ये सब शब्द के दिन में परमेश्वर ने किया, चंगा किया। ये सारे बातों को परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और परमेश्वर यीशु से वो लोग बहुत गुस्सा होते थे। शब्द का दिन में ये भलाई कर रहा है, चंगाई कर रहा है, तो सही नहीं है। और यीशु मसीह का सामर्थ्य बातों को लोग देखे, इसका भी था, और यीशु मसीह का विरोध भी वो लोग करते थे। परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं। लेकिन 11 वचन में, ये लूका सुसमाचार 6 का 11 में पढ़ने से यीशु के साथ हम क्या करेंगे, इसका मतलब यीशु को बुराई करने के लिए वहाँ पर लोग सब कोई प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और हम लोग बाइबल में यहाँ 6 का 13 में पढ़ने से जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं बोल के बाइबल में देख रहे हैं। यीशु मसीह अपने लिए 6 लोगों को चुन लिया था। हम इस बातों को भी यहाँ परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमारा जीवन में देखने से यहाँ लूका सुसमाचार 6 का 12 में हम पढ़ते यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया। लेकिन 6 का 11 में पढ़ते हैं यीशु के साथ में कुछ लोग कुछ बुराई करने के लिए सोचे थे, प्लानिंग बनाए। लेकिन यीशु मसीह वो सारे शत्रु का प्लानिंग से, योजना से जीतने के लिए परमेश्वर रात भर प्रार्थना कर रहा है। ये सिर्फ नहीं है, और परमेश्वर अपने लिए कुछ प्रेरितों को नियुक्त किया। अपने लिए कुछ प्रेरितों को नियुक्त करने के लिए भी परमेश्वर वैसा ही वो नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य था, वो सर्वशक्तिमान।
परमेश्वर अपने 12 तो चेले लोगों को नियुक्त कर सकता है, ऐसा ही नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं किया, प्रार्थना करके नियुक्त कर रहा है। तब हमारे जीवन में भी हम कुछ भी करने से भी हम प्रार्थना करके हमें करना आवश्यक है। प्रार्थना के साथ करने से ही हमारा जीवन में सक्सेस है। हम प्रार्थना को छोड़कर हम बिना प्रार्थना में कुछ भी करने से उसमें सक्सेस बिल्कुल नहीं होता। सेवा होने से भी उस सेवा में ज़्यादा प्रेयर होना है। हम लोगों का भविष्य का बात, एक तो बिजनेस या कुछ भी, एक तो शादी का बात होने से भी उसमें प्रार्थना के साथ हम लोग उसे नियुक्त करना है। बिना प्रार्थना में हम कुछ भी करेंगे वो हमारा जीवन में आशीष नहीं देगी, वो हमारे जीवन को बिगाड़ देगी, हमारा जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यीशु का विरोध में कुछ लोग खा रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उसको कुछ बुराई करने के लिए लोग सोच रहे हैं। नेक्स्ट, यीशु मसीह 12 प्रेरितों को चुनने के लिए जा रहा है, तब की परमेश्वर यीशु प्रार्थना करके वो चुन रहा है। हम लोगों का विरोध में बहुत सारे लोग आते होंगे, हमारा विरोध करते होंगे। हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में शत्रु हमारे विरोध में पड़ता है, लेकिन वचन का आता है जितना हथियारें हमारे विरोध में बनाए जाए उनमें से कुछ हानि ना होगी। शत्रु के सारे तलवार की धार से वो हमें बचा लेगा बोल के प्रभु का वचन कहती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे शत्रु का योजना को जीतने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना करना। यीशु मसीह रात भर बैठकर प्रार्थना किया। ऐसा अनुभव भी हमारा जीवन में होना। दिन में करने का प्रार्थना सिर्फ नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा या 4-5 घंटा करने का प्रार्थना सिर्फ नहीं है, फुल नाइट हम परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर हमें प्रार्थना करने के लिए सीखना है। ये अनुभव जरूर हमारे जीवन में होना है, तब हम और आत्मिकता में, परमेश्वर का सामर्थ्य में, परमेश्वर का वचनों में और भी परमेश्वर का आत्मा की वरदानों में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा। यहाँ हम परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से परमेश्वर यीशु मसीह बाइबल में भी हम लोग देखने से दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए जाने से भी, चंगाई करने के लिए भी जाने से भी फर्स्ट यीशु मसीह प्रार्थना करता था। आज हम लोग कुछ काम करने के लिए जाने से भी या कुछ एक तो मेहमान का घर जाने से भी, कुछ यात्रा करने से भी हमें प्रार्थना करके हमें करने से उसमें सफलता, उसमें आशीष। मेरा जीवन में भी मैं देखा हूँ, यदि प्रार्थना कम होते हुए हम कुछ भी करेंगे, बिना प्रार्थना करते हुए हम कुछ भी करेंगे, उसमें परमेश्वर का आशीष, उसमें परमेश्वर का सफलता मिलना हम लोगों का जीवन में बहुत 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 मुश्किल हो जाती है। ओके, बाइबल में हम लोग देखने से यीशु मसीह रात भर प्रार्थना की। हम लोग लूका सुसमाचार का पुस्तक में 6 का 12 वचन में पढ़ते हैं। और बाइबल में पहला सामुएल का पुस्तक में 15 अध्याय में, पहला सामुएल का पुस्तक 15 अध्याय में हम यहाँ 11 वचन को पढ़ने से यहाँ सामुएल के विषय में लिखा हुआ है। सामुएल जो भविष्यद्वक्ता था उसके विषय में यहाँ हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ने से यहाँ पर पहला सामुएल का पुस्तक 15 अध्याय में 11 वचन में लिखा हुआ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। परमेश्वर ने यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं सामुएल से परमेश्वर कहा। हम लोग देखते हैं 10 वचन में लिखा हुआ है और 11 वचन में भी हम पढ़ते हैं, और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। तब सामुएल को क्रोध भड़का, रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। परमेश्वर की महिमा हो। हम सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ बाइबल में रात भर प्रार्थना की, लेकिन यहाँ बाइबल में देखने से देखिए पहला सामुएल का पुस्तक में 15 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है 11 वचन में हम पढ़ने से अच्छी तरफ से कहा गया है वचन में, ये शाऊल जो राजा था परमेश्वर का अवरोध में पाप किया क्योंकि परमेश्वर का वचन को ना माना। प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसका विरोध में वो बुराई किया, इसलिए परमेश्वर पछताता था बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, हम यहाँ पर पढ़ने से लिखा हुआ देखिए, वो रात भर, सामुएल रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। जब हमारा सामने में कुछ पाप हो रहा है, हमारे सामने में कोई पाप में गिर रहे हैं, या हम लोगों का सामने में हम कुछ भी बुरी बातों को देख रहे हैं, तब हम चुपचाप रहना नहीं है, हमें प्रार्थना करना। सामुएल भविष्यद्वक्ता का विषय में हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, सामुएल रात भर प्रार्थना करता था। तब इसलिए ये सामुएल का सेवकाई में भी वो सक्सेस, उसका लाइफ में भी परमेश्वर की आशीष मिली। हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते, तब रात भर की प्रार्थना हमें बहुत आवश्यक। मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 1:35 में पढ़ने से बोर होते ही परमेश्वर यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर यीशु मसीह जंगल में बैठकर प्रार्थना करता था। हमारा जीवन में प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आते हैं,
पास्टर मुझे समय नहीं है, मेरा ये काम है वो काम है, मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन प्रेयर हमें करना अवश्य है, परमेश्वर के साथ में बातें करना अवश्य। पत्नी से बात करने से हमारा जीवन में, पत्नी से हम लोग बात करते हैं, पति से बात करते हैं, ये सब हमारे जीवन में होती है। हमारे बच्चे लोग से बात करते हैं, हमारे दोस्त से बात करते हैं, जितने भी हम लोगों के साथ काम करते हैं या आसपास अड़ोसी पड़ोसी से भी हम बात करते हैं। लेकिन हम इनसे बात करने के पहले हम परमेश्वर के साथ में बात करना हमारा जीवन में अवश्य है। परमेश्वर इससे हमारा जीवन में बहुत चाहता है, हम परमेश्वर के साथ में ज़्यादा प्रार्थना के द्वारा बात करें। यीशु मसीह का सेवा में यीशु मसीह बहुत बिजी था। बाइबल में हम लोग देखने से मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में 3 अध्याय में 20 वचन में पढ़ने से परमेश्वर यीशु को कहने के लिए भी समय नहीं मिला। इतना परमेश्वर यीशु मसीह बिजी था। बाइबल में पढ़ने से मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय में 20 वचन में पढ़ने से तब वो घर में गया और ऐसे बड़ी इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। तब यीशु मसीह को सेवकाई में रोटी भी खाना भी खा नहीं सकता था, इतना बिजी था। लेकिन जितना बिजी होने से भी यीशु मसीह प्रार्थना को नहीं छोड़ता था। दानिएल के